नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। महकमा पुलिस ने शहर में बच्चा मजदूरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 17 टीमें तश्कील दी और ऑपरेशन इस्माइल के तहत एक माह तवील प्रोग्राम के जरिए अभी तक 325 बच्चों को मजदूरी से आज़ाद करवा दिया, जिनमें 11 मासूम लड़कियां भी शामिल थीं। इनमें से 53 को रेस्क्यू होम्स मुंतकिल कर दिया गया, जबकि 272 को उनके वालिदैन के सुपुर्द कर दिया गया। इस सिलसिले में 14 केसेस दर्ज करते हुए खातियों के खिलाफ में 6,75,365 रुपये जुर्माने लगाए गए। इसी दौरान एक 12 साल लड़की सड़कों पर भीख मांगते नजर आने के दौरान गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के ASI रफीउद्दीन ने हमदर्दी का इजहार करते हुए उसे कपड़े वगैरह फराहम किए और टप्पा चबूतरा इलाके के एक स्कूल में अपने खर्चे पर उसे दाखिला दिलवा दिया। महकमे पुलिस ने भी शहर के 3 स्कूल्स का इस मौके पर शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने ऐसे नादार बच्चों के दाखिले और बिना फीस लिए पढ़ाई करवाने की हामी भर ली है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का मलकपेट के MLA अहमद बलाला ने आज ज़िले महबूबनगर का दौरा करते हुए वहां के गवर्नमेंट टाउन हॉल में मुनक़िदा एक तकरीब में मेहमान खुसूसी बने और ज़िले के बहुत सारे 10वीं जमात के तुलबा व तालिबात में सालार मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मशहूर लीडर्स एडवोकेट जाकिर MA हादी के साथ साथ ज़िले की कई हरकियाती मजलिसी कारकुन भी उस तकरीब में शरीक रहे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन ने नामपल्ली के MLA जाफर हुसैन मेराज के साथ आज टोली चौकी की 7 गुंबद इलाके में नई खोले जाने वाली न्यू लक्की होटल का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसके मालिक सैयद ख्वाजा पाशा बताए गए हैं। इफ्तिताही मौके पर मालिक के होटल के साथ उनके दोस्त व अहबाब में शामिल सैयद फारूक अली, सैयद अनवर और सैयद अकबर वगैरह भी वहां मौजूद थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप शहर हैदराबाद के गोशामहल इलाके से हालिया असम्बली इंतखाबात में मुंतखब होने वाले BJP के वाहिद मुतनाज़िया MLA राजा सिंह ने आज एक मुश्तबा वैन का पीछा करते हुए शामिर पेट के इलाके तक पहुंच गए और उसे वहां पर रोका, जिसमें मुबैना कुछ गायां या भैंसें ले जाई जा रही थी। इन्होंने पुलिस का काम हल्का करते हुए उस वैन को पुलिस स्टेशन पहुंचाया और पुलिस पर दबाव डालकर IPC की मुख्तलिफ दफात के तहत केस बुक करवाया और समाज को ये समझाने की कोशिश की कि जानवरों को काटना जालिमाना हरकत होगी, चाहे इसके लिए इंसानों का खून ही क्यों ना बहाना पड़े। वाज़ेह रहे कि हमारे समाज में एक तारीखी कहावत बड़ी ही माने रखती है और मशहूर भी है कि कुत्ता जब पागल हो जाता है तो इंसानियत की खातिर उसे या तो गोली मार देनी चाहिए या फिर उससे कहीं दूर चला जाना चाहिए, वरना फिर वो हर एक को काटता फिरेगा। शहर हैदराबाद की मारूफ शख्सियत मौलाना जाफर पाशा ने आज मीडिया को बताया कि 2 हफ्ते कबल इन्होंने रियासती उर्दू एकेडमी के सदरनशीन मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी और मौलाना गियासुद्दीन नुमानी के हमरा शहर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के हाथों अपनी एक शिकायत दर्ज करवाई थी कि शहर में सोशल मीडिया के जरिए कुछ लोगों ने सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के खिलाफ में
कुछ बेहंगम मवाद फैलाया था, लेकिन अभी तक महकमा पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन्होंने बताया कि पुलिस कमिश्नर का रवैया अगर ऐसा ही रहा तो समझिए कि खातियों के हौसले और बुलंद हो जाएंगे, और बदकिस्मती से ऐसा हुआ तो समझिए कि हैदराबाद का अमन भी खराब हो सकता है। हैदराबाद के जुड़वा शहर सिकंदराबाद में वाक़े शोहरत याफ्ता गांधी हॉस्पिटल के जरिए से खबर आई है कि अभी हॉस्पिटल में स्वाइन फ्लू के 9 मरीज ज़ेर इलाज हैं। दरियासना आज नलसर यूनिवर्सिटी के भी 4 नौजवानों को दवाखाने में शरीक करवा दिया गया है। इन्हें भी इसी बीमारी से मुतासिर बताया गया है। वैसे केसीआर की काबीना अगर तश्कील पा जाती तो ऐसे मौके पर वजीर सेहत का बयान बड़ा ही अहमियत का हामिल होता। शहर हैदराबाद के जोबली हिल्स इलाके में आज एक सड़क हादसे में एक तेज रफ्तार कार मेट्रो पिलर से भयानक अंदाज में टकरा गई, जिसकी वजह से इसका अगला हिस्सा एकदम ढेर होकर इसके बैलून्स भी तबाह हो गए। कार में सवार 3 लोग शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें पुलिस ने दवाखाना मुंतकिल करते हुए तहकीकात शुरू कर दी हैं और अपना शुबा भी जाहिर किया है कि शायद बहुत ज़्यादा शराब पीकर मदोशी में ये कार चलाई जा रही थी, लिहाजा ये हादसा रोनुमा हुआ। रियासती कांग्रेस के किसान मोर्चा के सदर कोदंडा रेड्डी ने आज मीडिया के जरिए बताया कि हालिया रियासती इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की जानिब से किसी भी किसान को कहीं से भी कोई टिकट नहीं दिया गया, जिसके लिए सारी किसान बिरादरी में नाराजगी चल रही है। लिहाजा इन्होंने सदर कांग्रेस से अपील की है कि न सिर्फ रियासत बल्कि सारे मुल्क से किसान बिरादरी को भी नुमाइंदगी देने का बंदोबस्त किया जाए, ताकि ये लोग भी अपने मसाइल न सिर्फ समझ सकें बल्कि उन्हें सुलझा भी सकें। शहर हैदराबाद की कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पुलिस स्टेशन के लोगों ने आज मजहर नामी एक चोर को गिरफ्तार करके बतलाया कि इलाके में वाक़े अनिल कुमार नामी शख्स के घर से इसने कुछ सोने की चीजें चुराकर फरार हो गया था। आगे बतलाया गया है कि ऐसे ही इल्जामों के तहत हाल ही में इसे गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाहर निकलते ही इसने दोबारा चोरी की, जबकि ये कई इलाकों की पुलिस को देरीना मतलूब भी है। इसे गिरफ्तार करके चोरी की हुई अशिया बरामद कर ली गई हैं। हमारी पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर के गांव रेड्डीपल्ली में आज एक त्यौहार के तहत बैलों की नुमाइश की गई, जिसमें कई मंडल्स और गांव के लोग शरीक हुए और एक से एक बैल उन्हें देखने को मिला। वैसे इस मौके पर बहुत सारे बैल बहुत सारे आदमियों के हुजूम को देखकर एकदम बेकाबू हो गए और भागने लगे, जिनकी जद में आकर बैलों पर सवारी का दावा करने वाले कई लोग जख्मी हो गए। जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया और बाकी लोगों को बहुत देर बाद ये बात समझ में आई कि बैल आखिर बैल होता है। मलकाजगिरी डिवीजन की एसओटी टीम के लोगों ने आज एक इत्तला पर नरेडमेट के इलाके विनायक नगर में वाक़े वासवी किराना शॉप पर धावा करते हुए रियासत में बैन करदा गुटखे के एक बड़े जखीरे को जब्त कर लिया, जिसमें कई अकसाम के गुटखे और जर्दा पैकेट शामिल थे। सभी की मार्केट वैल्यू 11 लाख रुपए बताई गई है। इस सिलसिले में दुकान के मालिक गोली निरंजन को गिरफ्तार करके सामान समेत नरेडमेट पुलिस के हवाले कर दिया गया है। रियासत तेलंगाना के जिले कामारेड्डी की पुलिस ने आरमूर और करीमनगर की पुलिस के इश्तराक से वहां के जंगलाती इलाकों में बसे मुख्तलिफ तांडेस पर दावा करते हुए जंगलों से गैर कानूनी तौर पर काट लिए जाने वाले टिम्बर लकड़ी के मुदले जब्त कर लिए, जिनकी बाजारी कीमत 1.5 लाख रुपए बतलाई गई है। इस मौके पर तांडे के कुछ लोग फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि 4 को पुलिस ने गिरफ्तार करके केस बना दिया। बाद में कामारेड्डी की पुलिस ने महकूमे जंगलात के अहदेदारों के साथ जंगलात की हिफाजत के लिए एक अवामी शऊर उजागर प्रोग्राम भी मुनक्किद किया। शहर हैदराबाद में हालिया अरसे में आवाम में एकदम बहुत ज़्यादा मकबूल हो जाने वाला नाम जोमैटो के ताल्लुक से शहर के मालिकाने रेस्टोरेंट्स ने धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाते हुए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। हैदराबाद की मशहूर और ख़दीम एक ईरानी रेस्टोरेंट के मालिक
सैयद हसन बलूची ने आज मीडिया के रूबरू बताया कि कस्टमर तक फूड डिलीवरी के लिए मशहूर हो जाने वाले जोमैटो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड मुख्तलिफ होटल्स और रेस्टोरेंट्स के साथ धोखाधड़ी कर रहा है और अंदरून एक हफ्ता इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि जोमैटो अपने प्लेटफॉर्म से होटल्स और रेस्टोरेंट्स को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय कमीशन और मुआवजे के नाम पर उनका मुनाफा हड़प कर रहा है। हसन बलूची ने बताया कि डिस्काउंट के नाम पर इनके इल्म में लाए बगैर और इनकी इजाज़त के बगैर इनकी मशहूर रेस्टोरेंट मुस्तफ़ा बिरयानी हाउस की मार्केट में साख को मुतासिर कर दिया गया है, जो ताज़ीरात हिंद के तहत जुर्म है। हसन बलूची के माविन मिस्टर सोमित ने बताया कि जोमैटो के साथ एक मुआहदा है जिसके तहत जोमैटो मीडिया को किसी एक मखसूस कारोबारी मामलत में रकूम की अदायगी के अंदरून 3 दिन यकसुई कर लेनी है। ताहम कंपनी उसे वक्फे से अदायगी कर रही है और तवील अरसे तक ये रकम रोकी जा रही है, जिससे छोटे रेस्टोरेंट्स तजब्जुब का शिकार बन गए हैं और अगर वो इस पर गौर न करें तो ये फंड्स इकट्ठा करने का एक नया तरीका समझा जाएगा। उन्होंने बताया कि जोमैटो के एक डिलीवरी बॉय का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें देखा गया कि डिलीवरी से पहले ही डिलीवरी बॉय ग़िज़ाई अशिया का खुद इस्तेमाल कर रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जोमैटो ने उसे मुअत्तल तो कर दिया, मगर कंपनी खुद रेस्टोरेंट का मुनाफा जो हजम कर रही है तो अपने बारे में क्या वजाहत करेगी। इन्होंने बताया कि जोमैटो के इस रवैये और बदउनवानियों के खिलाफ में शहर की 90 से ज़ायद होटल्स और रेस्टोरेंट्स अब एक प्लेटफार्म पर मुत्तहद हो गई हैं और उन्होंने वॉइस अगेंस्ट जोमैटो तश्कील दी है, जो मुत्तहदा और मुश्तरका तौर पर ऐसी मुनाफाखोरी के खिलाफ में मुकाबला करेगी। मैं मुस्तफ़ा बिरयानी हाउस का प्रोपराइटर सैयद हसन बलूची बोल रहा हूँ। और जोमैटो से हमको जो तकलीफ़ है, ये जो हमारे बिज़नेस में इन्वॉल्व हो रहा है, ऑफ़र्स ला के बोलता 50% दिसंबर ऑफ नो कुकिंग और 30% होटल से लेता, 20% खुद डालता। अभी 100 रुपये की बिरयानी में 30 रुपये अगर चले गए, 70 रुपया इसके, 18 रुपया इसका दे दिए तो 48 रुपीज़, 5% GST 53 रुपीज़, 48 रुपीज़ में हमारे को एक बिरयानी पड़ती है। हम कैसा सर्वाइव करेंगे इसके लिए? एक मिनी बिरयानी, एक 100 रुपये की बिरयानी 48 रुपीज़ अगर हमको मिल रहा है, हम कैसा सर्वाइव करेंगे? और उससे अपार्ट जो है GST का, जब अक्टूबर में हमको पूछा था तो हम जो है उसका GST नंबर दे दिए तो हमको ऑफलाइन कर दिया। 28 डेज़ हमारा जो है अमाउंट नहीं आया और जब हम जो है उसको इंक्वायरी के लिए पड़ गए, दिल्ली फ़ोन करके जब मालूम करे तो हमारा होटल का कोड नंबर दिए, सब चीज़ बराबर आया। मुस्तफ़ा बिरयानी हाउस, उपल, दीना बैंक, RP रोड। अकाउंट नंबर हमारा बोले कि अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर आप बोलिए, बोले हम जब हमारा अकाउंट नंबर बोले ये अकाउंट नंबर आपका नहीं है, तो अकाउंट नंबर मिस हो गया हमारा वहाँ से। और उसके बाद जो तकलीफ़ें हुए, मेरे कई चेक्स बाउंस हो गए। इधर से पैसे आते रोज़ाना 70-80 हज़ार रुपये आते, तो मैं वही हिसाब से ट्रेडर्स को मैं अपना चेक देता था, तो पैसे आने बंद हो गए तो इधर बाउंस होते गए। अब बाज़ार से कर्जा लेके बेचारों के पैसे अदा करा मैं, ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा। दूसरे अकाउंट्स में जो घपला करा, जैसा आपको अभी बताया, सब उनके वेबसाइट से जो बताया आपको, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस में फ़र्क, 1,196 जो है आपका क्लोजिंग बैलेंस है, वो जाके 180 हो जा रहा। 600 ऑर्डर्स दिए तो 540 ऑर्डर्स के पैसे आते, 70-80 ऑर्डर्स चले आते मेरे। ऐसे बहुत सारे जो है घपले हैं, जो अमाउंट्स में भी है, सब जगह है। और ये टोटल कितने होटल जुड़े हुए हैं हसन भाई? 102 होटल जुड़े हुए हैं मेरे से। तो क्या चाह रहे पूरे मिलके? मतलब इंशाल्लाह एक आंदोलन जैसा केरला में हुआ है, आंदोलन उठा, जोमैटो को हकाल दिया वहाँ से। केरला में अभी जोमैटो नहीं है, उसी तरह इंशाल्लाह जो है मैं कोशिश मेरी यही है कि ये चीटर्स जोमैटो को जो है हैदराबाद से उखाड़ना है। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर आलके कुलशेस्ता ने आज रेल नीलाम से दूसरे रेलवे एम्प्लॉयज़ स्पेशल ओवरसीज़ कैंप टूर की बसेस को हरी झंडी दिखाकर अलविदा किया। बताया गया है कि महकमे रेलवे के
ग्रुप डी और ग्रुप सी से ताल्लुक़ रखने वाले करीब 100 मुलाजमीन इस कैंप में हिस्सा लेने के लिए अबू धाबी और दुबई के 5 दिनों के दौरे पर जा रहे हैं। तेलंगाना के रियासती कांग्रेसी सीनियर लीडर माने जाने वाले वी हनुमंतराव ने आज एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि सदर कांग्रेस राहुल गांधी की जानिब से प्रियंका गांधी को मुतहरिक सियासत में लाने के ऐलान के साथ ही बीजेपी के मुबैना आला लीडर्स समझे जाने वाले नाम निहाद लोग जबरदस्त बौखलाहट का शिकार हो गए और 2019 के आम पार्लिमानी इंतखाबात से पहले जो मुल्क के नाम निहाद विकास की बकवास कर रहे थे, उन्होंने ज़बरदस्त यू टर्न लेकर अभी प्रियंका गांधी पर शीशे छोड़ने शुरू कर दिए हैं। अब इसी से सारा मुल्क अंदाज़ा लगा ले कि मुल्क में हकीकत में सिर्फ बातों का कितना विकास हुआ है। इन्होंने बीजेपी लीडर्स को बताया कि जुर्म चाहे कितनी ही होशियारी से क्यों ना किया गया हो, मुजरिम को एक ना एक दिन इसकी सज़ा भुगतनी ही पड़ती है। भारत की महकूम इंतखाबात के चीफ इलेक्शन कमीशन सुनील अरोड़ा की दिल्ली से की गई एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मौके पर रियासती चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी ने बताया कि रियासत पार्लिमानी इंतखाबात का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस मौके पर सेक्रेटरीट में सीईओ रजत कुमार, डीजीपी महेंद्र रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज सोमेश कुमार, राजीव त्रिवेदी, एडिशनल डीजी जितेंद्र के साथ साथ कई आला अहदेदार भी वहां मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी ने मजीद बतलाया कि इंतखाबात का बजट जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। रियासती डीजीपी ने बताया कि इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए पुलिस भी बिल्कुल तैयार है और दूसरी रियासतों की सरहदों की निगरानी के लिए 19,000 पुलिसमैन और 289 सेंट्रल फोर्सेस की कंपनियां दरकार हैं। सीईओ रजत कुमार ने कहा कि हालिया पंचायत राज इंतखाबात के तहत टोल फ्री नंबर 1950 पर करीब 16 लाख शिकायतें मौसूल हुई थी, जिन्हें दोहराए जाने से रोका जाएगा, जबकि सारे इंतखाबी इंतजामात के लिए रियासत के सभी आरओज और एआरओज बिल्कुल तैयार हैं। वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने के लिए 4 फरवरी की तारीख तक का वक्त बढ़ा दिया गया है। हैदराबाद के पुराने शहर बालापुर के पुलिस क्राइम टीम ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए सुल्तानपुर मौजे के एक घर पर धावा करते हुए बड़े पैमाने पर तैयार किए जाने वाले रियासत में बैन करदा गुटखे का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हिरासत में लिया और वहां से ब्लू बुल गुटखे के कसीर जखीरे के साथ 3 सादा मशीन और एक मिक्सचर का मशीन जब्त कर लिया, जिनकी कीमत 30 लाख रुपए बताई गई है। इस सिलसिले में कारखाने के मालिक मैलार देवपल्ली के साकिन अवध बिन हमीद को उनके कारीगर हुसैन के साथ गिरफ्तार करते हुए मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। हाउस में रहता हैदराबाद पे ओल्ड सिटी में, 32 ईयर्स ओल्ड। पान मसाला का बिजनेस करते करते ज़्यादा पैसा कमाने के लिए उन्होंने एक सोच के ये गुटखा तैयार करने के लिए राजस्थान से वर्कर्स लाया और प्रिपरेशन के लिए वो मिशंस गुटखा मिशंस भी लाया। ये गुटखा मिशंस के तैयार करने के लिए, ये गुटखा तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल्स तंबाकू, वक्का, परफ्यूम, मेहनता, खत्ता, रोज़ वाटर, ग्लीज़र एंड कीमाम, ये पूरा मटेरियल से लाया। ये से साचर्स भी लाए, लाके वो एक घर लीज़ के लिया, लीज़ के लिए के उनसे ये अवार्ड बिन अहमद बोल के उनसे लीज़ के लिए के वो पूरा काम तैयार कर रहा। जनवरी में लिया, जनवरी 6 से वो अब तक तैयार हुआ। टोटल 150 बैग्स है, कम से कम 35 लाख्स तक होता है ये पूरा मटेरियल। ये मटेरियल से हमको ये इन्फॉर्मेशन है कि बालापुर इंस्पेक्टर सैदुलू एंड सुधीर कृष्णा एडिशनल इंस्पेक्टर एंड एसआईएस एंड टीम मिलके ये पूरा इंफॉर्मेशन में उसको अपहरण करे, पूरा मटेरियल भी सीज करे, वो ये मिशंस भी सीज हुआ। इसको पूरा अरेस्ट करके उसको रिमांड भेज रहा हूँ।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का हैदराबाद के पार्लिमानी मेंबर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आज सबसे रुखसती लेकर उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें। भारत की एनसीसी की एक तकरीब में पीएम मोदी ने आज शिरकत करते हुए बताया कि मुल्क के हिफाजती इक़दामात में कोई कोताही कतई नहीं बरती जाएगी और इसी के लिए तो हुकूमत ने अपने पिछले 4 सालों में करोड़ों के हथियार खरीदे हैं। इस मौके पर इन्होंने एनसीसी कैडेट्स की बहुत तारीफ भी की। एनएसएस स्वयंसेवकों और एनसीसी कैडेट्स से अपने घर पर मुलाकात करते हुए नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने कहा कि मुल्क की तरक्की और इसे बढ़ावा देने में नौजवानों की कोशिशें भी शामिल होनी चाहिए। 26 जनवरी के तकारीब के सिलसिले में हिस्सा लेने वाले मुख्तलिफ बरादरी के लोगों को मुल्क का एक खूबसूरत गुलदस्ता इन्होंने बताया। 2019 के आम इंतखाबात से पहले कर्नाटक में अपनी छोटी सी हिकमत अमली से बनने वाली गठबंधन हुकूमत पर अभी परेशानी के कुछ बादल गहरे कर दिए गए हैं। सीएम कुमारस्वामी ने कांग्रेसी एमएलए से नाराज होकर कुर्सी छोड़ देने की धमकी दी है और कांग्रेस से मुतालबा किया है कि वो सिद्धारामैया मुखालिफ ग्रुप से अपने एमएलएस को हिफाजत में रखे। भारत की दूसरी मुतनाज़िया बन जाने वाली रियासत आसाम में 2008 के वक्त हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के इल्ज़ाम में बैन करदा तंजीम नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के सदर रंजन डिमोरी के साथ 15 और लोगों को कसूरवार साबित कर दिया गया है। गुवाहाटी की सीबीआई की खुसूसी अदालत ने बीजेपी के इस दौरे हुकूमत में अब फैसला सुनाने की बात बताई है। वाज़ेह रहे कि 2008 के उन सिलसिलेवार बम धमाकों में करीब 88 लोग मारे गए थे। और अब खेल की मैदान की खबरों में टीम इंडिया ने तीसरे वनडे क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से मात दे दी है। लिहाजा 5 वनडे मैचेस की सीरीज में 3-0 से हासिल कर ली अपनी बढ़त, जबकि न्यूजीलैंड की टीम ने 10 सालों बाद इस तरह से दूसरे दर्जे तक पहुंचने में कामयाब हो सकी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।